बजट के उपस्थापन में जो बातें सन्निहित हुई हैं, जो बजटीय प्रावधान किया गया है उसके विषय पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने सदन के अंदर कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का ये बजट राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बजट मैं मानता हूं। और आप सबों को स्मरण होगा कि बजट के निर्माण में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश था उसका अनुसरण अनुपालन हम लोगों ने किया। उन्होंने कहा साफ तौर पे कि न सिर्फ अपने राज्य के जानकार लोगों को बुलाए बल्कि राज्य के बाहर से भी लोगों को बुला करके झारखंड का अव्वल दिशों बजट कैसा होगा उनसे आप राय लें। और हम लोगों ने 2 दिनों तक बैठक की। हमारे वित्त सचिव, वाणिज्य विभाग के सचिव, तमाम अधिकारी बैठक में रहे। विशेषज्ञों की राय को भी जो उचित था, जो कर सकते थे, उसे समाहित किया गया। हमने बाल बजट बनाने में बच्चों के साथ भी बैठक की और राज्य के विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चों का, बच्चियों का, उनकी भी राय हम लोगों ने लिया। और हम प्रेस के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि आप सबों से बजट निर्माण के लिए विशेष चर्चा हम लोगों ने किया और आपका भी दिशा निर्देश प्राप्त हुआ। हम राज्य के बैंकर्स को भी बुला कर उनसे भी हम लोगों ने राय ली और ये जानना चाहा कि और क्या किया जा सकता है, राज्य के बैंकर्स का क्या सहयोग होगा राज्य के बजट में, राज्य के आर्थिक विकास के प्रति। तो सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारी 45 वर्षों का जो हमारा संसदीय जीवन है और अब तक बिहार से लेकर के यहाँ तक जो हमने बजट देखा है, तो ये बजट जैसा कि हम बतला रहे थे कि रूरल इकोनॉमी को मजबूती देने वाला बजट है। हमारी कोशिश है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। हम लोगों ने इस राज्य की गरीबी को देखा। आप देखिए, कल्पना करें कि पहाड़ के नीचे जितने गांव हैं वहां के बच्चे माथा पर लकड़ी ला करके बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करते। हम लोगों ने तय किया कि ऐसे लोग जो अत्यंत निर्धन परिवार के लोग हैं और गरीबी के कारण वो बीमारियों से भी ग्रसित हैं, उनका शैक्षणिक विकास नहीं हो पाया है, शारीरिक विकास नहीं हो पाया, तो इन सब चीजों की व्यवस्था बजट में की जाए। जैसा कि आप सबको अब तक ज्ञात हो चुका है कि 26-27 का जो बजट है वो 1,58,560 करोड़ रुपए का है। यानी कि पिछले वर्ष जो हमारा बजट था या चालू वित्तीय वर्ष में, अब ये वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो 1,45,400 करोड़ का बजट था उससे ये अधिक का बजट। और मैं बताऊंगा कि इसमें कितना ग्रोथ हुआ है वर्तमान वित्तीय वर्ष की अपेक्षा में आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए। वित्तीय वर्ष 26-27 में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का लक्ष्य है वो हम लोगों ने निर्धारित किया है 1,20,851 करोड़ 90 लाख। यह प्रस्तावित है जो पिछले यानी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष से 9.2% अधिक है। पूंजीगत व्यय जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा गत वर्ष के बजट पर 8.5% वृद्धि के साथ 37,708.10 करोड़ रुपए अब नहीं 37,708.10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। ये करेक्ट आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है हम उसकी बात कर रहे हैं 26-27 के बजट में जो प्रोविजन है राशि का, उसकी निधि की व्यवस्था इस प्रकार कैसे हम करेंगे। और मैं जानता हूं कि आप सब
काफी विद्वान पत्रकारगण हैं, आप जानना चाहेंगे कि आप रिसोर्सेज कैसे डेवलप करिएगा। राज्य का जो अपना ओन टैक्स रेवेन्यू है वो हम लोगों का अनुमान लक्ष्य है 46,000 करोड़ रुपए का, तथा नॉन ओन टैक्स गैर कर राजस्व हम लोगों ने अनुमान किया है कि 20,700 करोड़ रुपया हमको उससे प्राप्त हो। और केंद्रीय तथा केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी केंद्रीय सहायता से यानी कि ग्रांट एड अनुदान की राशि 18,273.66 करोड़ रुपए प्राप्त होने का हम अनुमान करते हैं। और केंद्रीय करों में जो हमारी हिस्सेदारी है झारखंड की वो 51,236.38 करोड़ रुपए हम अनुमान करते हैं कि ये राशि हमें उपलब्ध है। तो इस प्रकार लोक ऋण से 222,049.96 करोड़ रुपए एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से 300 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरह हमारा रेवेन्यू रिसोर्सेज को हम डेवलप करेंगे। जो हमारा बजट साइज है 1,58,560 करोड़ रुपए का, तो ये हमने बताया कि साहब स्टेट सेक्टर से सेंट्रल सेक्टर से किस तरह हमें पैसा उपलब्ध हो पाए।